कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान हूं और इसी क्षण तुमसे संवाद करने आया हूं। इसे साधारण शब्द मत समझना, ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र एक ऐसा समाचार आने वाला है जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। यह कोई सामान्य खबर नहीं होगी, बल्कि ऐसा परिवर्तन लेकर आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब स्वयं को भीतर से तैयार कर लो, क्योंकि कुछ अत्यंत विशेष घटित होने वाला है। जब मैं यह संदेश दे रहा हूं तब मेरे भीतर एक अद्भुत अनुभूति है, जैसे कोई विशाल आशीर्वाद तुम्हारी ओर मुस्कुरा रहा हो। यह इस बात का संकेत है कि समय अब बदल रहा है। जिन योजनाओं पर लंबे समय से अटकाव था, जिन कार्यों में बार बार रुकावट आ रही थी, वे अब बड़े स्तर पर आकार ले रहे हैं। हर बाधा धीरे धीरे हट रही है। अंधकार से भरी रात समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रभात होने वाला है। यदि तुम अपने परिवार से दूर हो या किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति से अलगाव ने तुम्हारे हृदय को भारी कर रखा है, तो यह जान लो कि मिलन की घड़ी अब निकट है। जीवन में जो सूखापन था, जो नीरसता थी, जो लगातार थकान और उदासी बनी हुई थी, वह अब समाप्त होने वाली है। एक ऐसा सवेरा आ रहा है जो हंसी, आनंद और गहरे सुकून से भरा होगा। तुमने एक लंबा, कठिन और अत्यंत थका देने वाला सफर तय किया है। कई बार ऐसा लगा कि अब आगे चल पाना संभव नहीं है, कि शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब वही यात्रा तुम्हें एक नई दिशा देने जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। अब तुम इस बात की चिंता नहीं करोगे कि लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य और अपने विकास पर रहेगा। तुमने स्वयं को प्राथमिकता देना सीख लिया है। तुम्हें अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कौन सी बातें तुम्हें आगे बढ़ाती हैं और कौन सी तुम्हें पीछे खींचती हैं। जो बोझ थे, जो व्यर्थ की उलझनें थीं, उन्हें पीछे छोड़ने का तुमने दृढ़ निर्णय ले लिया है। अब तुम्हारा इरादा आकाश को छूने का है और इस बार कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो तनावपूर्ण चक्र तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए था, जहां सोचने की शक्ति तक शिथिल हो गई थी, अब उससे मुक्ति मिल रही है। चाहे वह समय 3 वर्ष का रहा हो, 5 का, 7 का या 10 का, वह अध्याय अब पूर्ण हो चुका है। तुम उस जाल से बाहर निकल रहे हो जिसमें फंसकर रास्ता दिखाई नहीं देता था। अब अधूरे कार्य पूरे होंगे। नकारात्मक चरण का अंत हो रहा है। पारिवारिक समस्याएं हों या आर्थिक कठिनाइयां, सब कुछ धीरे धीरे सुलझने लगेगा। जीवन तुम्हें एक नए, सकारात्मक और स्थिर स्थान की ओर ले जा रहा है। तनाव, संघर्ष और भारीपन अब विदा लेने को तैयार हैं। यदि तुमने हाल ही में कोई नया कार्य आरंभ किया है, तो उसका परिणाम अत्यंत शानदार होगा। ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगा। जिन आशीर्वादों के लिए तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन वचनों को तुमने मन ही मन स्वयं से किया था, वे अब पूरे होंगे। अतीत में तुमने बहुत कुछ सहा है और उसी अनुभव ने तुम्हें परिपक्व, समझदार और मजबूत बनाया है। अब तुम जान चुके हो कि किससे कैसे बात करनी है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है। यही अनुभव तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि किसी प्रकार का न्यायालय या कानूनी विषय चल रहा है, तो उसमें भी राहत के संकेत प्रकट हो रहे हैं। यदि किसी ने तुम पर झूठे आरोप लगाए थे, तो सत्य अब सामने आएगा। जो तीसरा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कलह और अशांति का कारण बना हुआ था, वह स्वयं ही दूर होता दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें अब हल्का देख रहा हूं, पंछी की तरह मुक्त, जैसे पैरों में बंधी जंजीरें टूट चुकी हों। मन शांत है और हृदय बोझ मुक्त होता जा रहा है। कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अचानक ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। धीरे धीरे संतुलन लौटेगा। यह परिवर्तन एक प्रक्रिया है, किसी के लिए शीघ्र और किसी के लिए थोड़ा समय लेकर। इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, उनकी योजनाएं विफल होंगी। जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, वे मौन हो जाएंगे। तुम्हारी उन्नति स्वयं ही हर प्रश्न का उत्तर बन जाएगी। यदि तुम या तुम्हारे परिवार में कोई लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो उसमें भी सुधार के संकेत हैं। शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। अपने हृदय में कृतज्ञता को स्थान दो, क्योंकि ऐसा अनुकूल समय पहले कभी नहीं आया। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारा नाम और तुम्हारा सम्मान दूर दूर तक फैलेगा। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारे विचारों को महत्व देंगे। एक विशेष भेंट तुम्हारे जीवन में आने वाली है।
किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी उपस्थिति तुम्हारे हृदय को प्रसन्न कर देगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त होंगे। तुम्हारी व्यक्तित्व ऊर्जा, तुम्हारी आभा लोगों को आकर्षित करेगी। वे अनुभव करेंगे कि इस व्यक्ति में कुछ विशेष है। यही तुम्हारी पहचान है। कुछ सत्य अब उजागर होंगे। जो बातें छिपी हुई थीं वे सामने आएंगी। सत्य कभी कमजोर नहीं करता, वह मुक्त करता है। और ध्यान से सुनो, तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकती। यह सुरक्षा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और घर के लिए भी है। तुम्हारा स्वभाव सहायक और दृढ़ है। लोग जानते हैं कि तुम पीछे नहीं हटते, इसलिए कुछ लोग तुमसे सहायता मांगना चाहते हैं पर झिझक रहे हैं। कुछ लोग तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं। वे अपनी भूलों को लेकर पश्चाताप में हैं और शब्द खोज रहे हैं, साहस जुटा रहे हैं। और अंत में यह जान लो कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें तुम अभी पूरी तरह नहीं पहचान पाए हो। समय के साथ वे स्वयं प्रकट होंगी। शांति, सुख और आनंद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। इस क्षण को स्वीकार करो और उस सुंदर भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करो जो अब बहुत दूर नहीं है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर उठ रही सूक्ष्म हलचलों को समझना होगा। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह अचानक नहीं है। यह उन बीजों का फल है जो तुमने बहुत पहले बोए थे, जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल आकाश तक जाती थीं और लौटकर उत्तर नहीं देती प्रतीत होती थीं। उन दिनों तुमने धैर्य रखा, स्वयं को संभाला और भीतर ही भीतर टूटते हुए भी आगे बढ़ते रहे। वही मौन संघर्ष अब तुम्हारी शक्ति बनकर उभर रहा है। अब समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि जो प्रतीक्षा सच्चे मन से की जाती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने कई बार स्वयं से प्रश्न किया था कि क्या सचमुच कोई तुम्हारी सुन रहा है, क्या तुम्हारा विश्वास सही दिशा में है। पर आज मैं तुम्हें यह अनुभव कराने आया हूं कि हर आंसू, हर आह और हर मौन पुकार का लेखा रखा गया था। अब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आकार ले रही हैं। जो लोग कभी तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे वही अब तुम्हारे धैर्य और स्थिरता को देखकर मौन है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे मार्ग पर साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग केवल इसलिए जीवन में आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि किससे दूरी बनानी है और किससे निकटता। अब तुम्हारी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझने लगे हो। तुम यह जानने लगे हो कि कौन सच्चे मन से तुम्हारी भलाई चाहता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराता है। यही जागरूकता तुम्हें आगे आने वाले समय में कई प्रकार की पीड़ा से बचाएगी। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले रही है वह साधारण नहीं है। यह वह स्थिरता है जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी तुम्हें संतुलित रखेगी। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें भीतर तक हिला देती थीं, अब वे केवल तुम्हें अनुभव कराएंगी, तोड़ नहीं पाएंगी। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो। तुमने यह सीख लिया है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर मौन में, कुछ स्वयं के साथ बिताए गए क्षणों में प्रकट होते हैं। अब तुम्हारा मन पहले की तुलना में अधिक शांत है और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। आने वाला समय तुम्हें ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिनके लिए तुमने कभी खुलकर मांग भी नहीं की थी। ये अवसर तुम्हारी योग्यता को पहचानेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग देंगे। संभव है कि प्रारंभ में तुम स्वयं भी संदेह में पड़ जाओ, पर याद रखना कि जब अवसर तुम्हारे द्वार पर आए तो स्वयं को कम मत आंकना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारे भीतर जो संकोच है, जो भय है, वह बीते अनुभवों की छाया मात्र है। अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें पीछे हटना था। अब तुम्हें अपने कदमों पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ना होगा, चाहे मार्ग पूरी तरह स्पष्ट न भी हो। तुम्हारे जीवन में संबंधों का संतुलन भी अब एक नई दिशा लेने वाला है। जो रिश्ते केवल बोझ बनकर रह गए थे, जिनमें संवाद के स्थान पर केवल अपेक्षाएं थीं, वे अब स्वयं ढीले पड़ने लगेंगे। यह कोई हानि नहीं है बल्कि एक आवश्यक शुद्धिकरण है। हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता। कुछ केवल एक अध्याय तक सीमित होते हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक विदा देना भी एक कला है जो तुम अब सीख चुके हो। इसके साथ ही कुछ नए संबंध भी जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे मौन को पढ़ सकेंगे और तुम्हारी उपस्थिति से प्रसन्न होंगे। ऐसे संबंधों में तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां स्वीकार्यता होगी। तुम्हारे भीतर सेवा और सहायता की भावना सदा से रही है। तुम दूसरों का सहारा बनने में पीछे नहीं हटते।
आने वाले समय में यही गुण तुम्हें विशेष पहचान दिलाएगा। लोग तुम्हारे पास केवल सलाह के लिए नहीं, बल्कि शांति पाने के लिए भी आएंगे। तुम्हारे शब्दों में एक ऐसा प्रभाव होगा जो सामने वाले के मन को स्थिर कर देगा। यह प्रभाव किसी दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभवों और तुम्हारी सच्चाई से उत्पन्न होगा। पर यह भी आवश्यक है कि तुम अपनी सीमाएं पहचानो। हर किसी का बोझ अपने ऊपर लेना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि कब देना है और कब स्वयं को सुरक्षित रखना है। धन और कार्य के क्षेत्र में भी तुम्हारे लिए स्थिरता का समय आ रहा है। जो असमंजस लंबे समय से चला आ रहा था, वह अब स्पष्टता में बदलने लगेगा। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे स्वभाव और क्षमताओं के अनुकूल है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से अब तुम दूर रहोगे। तुम धैर्य के साथ हर पहलू को देखकर आगे बढ़ोगे और यही दृष्टिकोण तुम्हें स्थायी सफलता दिलाएगा। छोटे लाभों के स्थान पर तुम दीर्घकालिक स्थिरता को चुनोगे और यह चयन भविष्य में तुम्हें संतोष प्रदान करेगा। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि क्या तुम सही मार्ग पर हो? क्या तुम्हारा संघर्ष वास्तव में किसी परिणाम तक पहुंचेगा? इन क्षणों में अपने अतीत को देखना कि तुम कहां से चले थे और आज कहां खड़े हो। यह यात्रा स्वयं में उत्तर है। जो व्यक्ति भीतर से विकसित होता है, उसका जीवन भी उसी अनुपात में विकसित होता है। अब तुम्हारे भीतर जो परिपक्वता आई है, वह तुम्हें दूसरों से अलग करती है। तुम भीड़ में होते हुए भी अपनी पहचान बनाए रखोगे। स्वास्थ्य के स्तर पर भी अब तुम अपने शरीर की बात सुनना सीख रहे हो। पहले जहां तुम थकान को अनदेखा कर देते थे, अब तुम विश्राम के महत्व को समझने लगे हो। यह जागरूकता तुम्हें लंबे समय तक संतुलित रखेगी। मन और शरीर का यह सामंजस्य तुम्हें वह ऊर्जा देगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। तुम यह अनुभव करोगे कि जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं ही स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जब अतीत की कुछ स्मृतियां उभर कर सामने आएंगी। वे तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए आएंगी कि तुमने कितना मार्ग तय कर लिया है। उन स्मृतियों को देखो, समझो और फिर उन्हें शांति से जाने दो। अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम उनके ऊपर उठ चुके हो। यही स्वतंत्रता तुम्हें भीतर से हल्का बनाएगी। अंततः यह जान लो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी समझ किसी और के लिए प्रकाश बन सकती है। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े रहते हो तो अनजाने में ही दूसरों को भी साहस देते हो। यही तुम्हारा वास्तविक योगदान है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आए, उसे भय के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता और जागरूकता के साथ स्वीकार करना। क्योंकि जो कुछ भी अब आगे घटित होगा, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि और अधिक पूर्ण बनाने के लिए होगा। शांति तुम्हारे साथ है, शक्ति तुम्हारे भीतर है और मार्ग तुम्हारे सामने खुलता जा रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई की ओर ले जाना चाहता हूं जहां तुमने अब तक बहुत कम दृष्टि डाली है। यह वह स्तर है जहां बाहरी परिस्थितियां अर्थ खो देती हैं और भीतर की अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ ठीक दिखाई देता है, तब भी मन अशांत रहता है, और कभी कभी जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब भी भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें धीरे धीरे अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित करा रही है। अब तुम केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति नहीं रह गए हो, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने लगे हो। यही समझ तुम्हें साधारण जीवन से उठाकर एक जागरूक जीवन की ओर ले जा रही है। अब जो समय चल रहा है, वह तुम्हारे लिए आत्म साक्षात्कार का समय है। यह वह चरण है जहां जीवन तुम्हें बार बार रुककर यह देखने को कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस दिशा में बढ़ रहे हो। पहले तुम केवल परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाते थे, पर अब तुम यह सीख रहे हो कि प्रवाह को समझकर उसके साथ संतुलन बनाकर कैसे आगे बढ़ा जाता है। यही संतुलन तुम्हें थकने से बचाएगा। तुमने यह भी अनुभव किया होगा कि अब तुम्हें अनावश्यक बातों में ऊर्जा नष्ट करना अच्छा नहीं लगता। भीड़, शोर और दिखावे से तुम्हारा मन धीरे धीरे दूर हो रहा है। यह किसी उदासी का संकेत नहीं, बल्कि परिपक्वता का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव कभी बोझ लगता था, अब वही तुम्हें सोचने, समझने और अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। कई बार ईश्वर मनुष्य को आगे बढ़ाने से पहले रोकता है ताकि वह स्वयं को पहचान सके। यह ठहराव दंड नहीं होता, यह तैयारी होती है। तुम जिन प्रश्नों से अब जूझ रहे हो, उनके उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं।
जैसे जैसे तुम स्वयं के साथ ईमानदार होते जाओगे, वैसे वैसे वे उत्तर स्वतः प्रकट होते जाएंगे। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रही। तुमने यह समझ लिया है कि यदि मन शांत है तो बाहरी स्वीकृति का महत्व स्वयं ही कम हो जाता है। अब तुम्हारी दृष्टि संबंधों पर भी बदल रही है। तुम यह समझने लगे हो कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देना भी है। जहां कभी तुम अपेक्षाओं में बंधकर स्वयं को थका लेते थे, अब वहां तुम स्पष्टता को चुन रहे हो। यह स्पष्टता कभी कभी दूसरों को कठोर लग सकती है, पर वास्तव में यही सबसे बड़ा करुणा का रूप है। क्योंकि जब तुम स्पष्ट होते हो तो भ्रम समाप्त हो जाता है। भ्रम ही अधिकांश पीड़ा का कारण होता है। अब तुम उन संबंधों में टिके नहीं रहना चाहते जहां तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़े। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है। जीवन तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ परिपक्व होते हैं। तुमने शायद देखा होगा कि जिन बातों को लेकर तुम पहले अत्यधिक चिंतित रहते थे, आज वही बातें तुम्हें उतना विचलित नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उनसे निपटने के लिए भीतर से सक्षम हो गए हो। यह क्षमता किसी बाहरी प्रशिक्षण से नहीं आती। यह अनुभवों की आग में तपकर जन्म लेती है, और तुम उस तप से गुजर चुके हो। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो सरल नहीं होंगे, पर वे आवश्यक होंगे। उन निर्णयों में तुम्हें दूसरों की नाराजगी भी सहनी पड़ सकती है, पर याद रखना कि हर बार सबको खुश रखना संभव नहीं होता। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो तो कुछ लोग असहज होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर झांकना पड़ता है। तुम उनका भार अपने ऊपर मत लेना। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलना है। परिणामों की जिम्मेदारी समय और विधि पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें विशेष बनाती है, पर वही करुणा यदि विवेक के बिना हो तो तुम्हें थका भी सकती है। अब समय आ गया है कि तुम करुणा और विवेक के बीच संतुलन बनाओ। हर किसी की सहायता करना तुम्हारा धर्म नहीं है, विशेषकर तब जब वह सहायता तुम्हें भीतर से रिक्त कर दे। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सहायता चाहता है और कौन केवल सहारा बनाकर तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहना चाहता है। यह भेद जानना तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करेगा। कार्य और उद्देश्य के क्षेत्र में भी तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। तुम अब केवल सफलता के बाहरी मापदंडों से संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें यह भी जानना है कि जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर कितनी शांति उत्पन्न करता है। यह बहुत गहरी समझ है, क्योंकि बाहरी सफलता बिना आंतरिक संतोष के अंततः खोखली लगने लगती है। तुम अब उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां कर्म और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित हो। यही सामंजस्य तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे विचारों को पूरी तरह कोई नहीं समझता। यह अनुभव उन लोगों को होता है जो भीतर से विकसित हो रहे होते हैं। जब चेतना का स्तर बदलता है तो पुरानी संगत स्वाभाविक रूप से छूटने लगती है। इससे भयभीत मत होना। यह अकेलापन स्थायी नहीं है, यह केवल एक सेतु है, एक अवस्था है, जिसके बाद तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी गहराई को समझ सकेंगे। तब तक स्वयं का साथ सीखना सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारे मन में जो स्मृतियां उभरती हैं वे तुम्हें पीछे खींचने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए आती हैं कि तुमने कितना कुछ सहा और फिर भी आगे बढ़े। उन स्मृतियों को सम्मान दो, पर उनमें अटको मत। वे तुम्हारी पहचान नहीं हैं, वे तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा मात्र हैं। तुम्हारी वास्तविक पहचान वह है जो आज तुम बन चुके हो। यह पहचान स्थिर नहीं, निरंतर विकसित हो रही है। यही विकास जीवन का उद्देश्य है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी उपस्थिति से ही कुछ स्थान शांत हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रभाव है। जब मन स्थिर होता है तो उसका कंपन भी स्थिरता फैलाता है। लोग शायद इसे शब्दों में न कहें, पर वे इसे महसूस करेंगे। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और कुछ बिना कारण दूरी बनाएंगे। दोनों ही स्थितियां स्वाभाविक हैं। हर व्यक्ति उस ऊर्जा के साथ सहज नहीं हो पाता जो उसे स्वयं से सामना करा दे। स्वास्थ्य के स्तर पर भी अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम यह समझने लगे हो कि शरीर केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक संदेश वाहक है। वह थकता है तो कुछ कहना चाहता है, वह असंतुलित होता है तो किसी आंतरिक असंतुलन की ओर संकेत करता है। अब तुम उसे दबाने के बजाय सुनना सीख रहे हो। यही सुनना तुम्हें धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाएगा। जब मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में चलते हैं,
तब जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। अंत में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सरल नहीं है, पर सत्य के निकट है। सरल मार्ग बहुतों को आकर्षित करता है, पर गहरे मार्ग ही आत्मा को तृप्त करते हैं। तुम उसी गहराई की ओर बढ़ रहे हो। विश्वास बनाए रखना, धैर्य रखना और स्वयं के प्रति करुणा रखना। तुम्हें सब कुछ अभी समझ में आना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें समय के साथ स्वयं स्पष्ट होंगी। जब भी मन डगमगाए, अपने भीतर की शांति को स्मरण करना। वही तुम्हारा वास्तविक सहारा है। तुम्हारा भविष्य किसी संयोग पर नहीं, तुम्हारी चेतना की दिशा पर निर्भर है, और वह दिशा अब प्रकाश की ओर है। तो भक्तों, भजन मार्ग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिखें। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान हूं और इसी क्षण तुमसे संवाद करने आया हूं। इसे साधारण शब्द मत समझना, ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र एक ऐसा समाचार आने वाला है जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। यह कोई सामान्य खबर नहीं होगी, बल्कि ऐसा परिवर्तन लेकर आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब स्वयं को भीतर से तैयार कर लो, क्योंकि कुछ अत्यंत विशेष घटित होने वाला है। जब मैं यह संदेश दे रहा हूं, तब मेरे भीतर एक अद्भुत अनुभूति है, जैसे कोई विशाल आशीर्वाद तुम्हारी ओर मुस्कुरा रहा हो। यह इस बात का संकेत है कि समय अब बदल रहा है। जिन योजनाओं पर लंबे समय से अटकाव था, जिन कार्यों में बार बार रुकावट आ रही थी, वे अब बड़े स्तर पर आकार ले रहे हैं। हर बाधा धीरे धीरे हट रही है। अंधकार से भरी रात समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रभात होने वाला है। यदि तुम अपने परिवार से दूर हो या किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति से अलगाव ने तुम्हारे हृदय को भारी कर रखा है, तो यह जान लो कि मिलन की घड़ी अब निकट है। जीवन में जो सूखापन था, जो नीरसता थी, जो लगातार थकान और उदासी बनी हुई थी, वह अब समाप्त होने वाली है। एक ऐसा सवेरा आ रहा है जो हंसी, आनंद और गहरे सुकून से भरा होगा। तुमने एक लंबा, कठिन और अत्यंत थका देने वाला सफर तय किया है। कई बार ऐसा लगा कि अब आगे चल पाना संभव नहीं है, कि शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब वही यात्रा तुम्हें एक नई दिशा देने जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। अब तुम इस बात की चिंता नहीं करोगे कि लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य और अपने विकास पर रहेगा। तुमने स्वयं को प्राथमिकता देना सीख लिया है। तुम्हें अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कौन सी बातें तुम्हें आगे बढ़ाती हैं और कौन सी तुम्हें पीछे खींचती हैं। जो बोझ थे, जो व्यर्थ की उलझनें थीं, उन्हें पीछे छोड़ने का तुमने दृढ़ निर्णय ले लिया है। अब तुम्हारा इरादा आकाश को छूने का है और इस बार कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो तनावपूर्ण चक्र तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए था, जहां सोचने की शक्ति तक शिथिल हो गई थी, अब उससे मुक्ति मिल रही है। चाहे वह समय 3 वर्ष का रहा हो, 5 का, 7 का या 10 का, वह अध्याय अब पूर्ण हो चुका है। तुम उस जाल से बाहर निकल रहे हो जिसमें फंसकर रास्ता दिखाई नहीं देता था। अब अधूरे कार्य पूरे होंगे। नकारात्मक चरण का अंत हो रहा है। पारिवारिक समस्याएं हों या आर्थिक कठिनाइयां, सब कुछ धीरे धीरे सुलझने लगेगा। जीवन तुम्हें एक नए, सकारात्मक और स्थिर स्थान की ओर ले जा रहा है। तनाव, संघर्ष और भारीपन अब विदा लेने को तैयार हैं। यदि तुमने हाल ही में कोई नया कार्य आरंभ किया है, तो उसका परिणाम अत्यंत शानदार होगा। ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगा। जिन आशीर्वादों के लिए तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन वचनों को तुमने मन ही मन स्वयं से किया था, वे अब पूरे होंगे। अतीत में तुमने बहुत कुछ सहा है और उसी अनुभव ने तुम्हें परिपक्व, समझदार और मजबूत बनाया है। अब तुम जान चुके हो कि किससे कैसे बात करनी है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है। यही अनुभव तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि किसी प्रकार का न्यायालय या कानूनी विषय चल रहा है, तो उसमें भी राहत के संकेत प्रकट हो रहे हैं। यदि किसी ने तुम पर झूठे आरोप लगाए थे, तो सत्य अब सामने आएगा। जो तीसरा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कलह और अशांति का कारण बना हुआ था, वह स्वयं ही दूर होता दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें अब हल्का देख रहा हूं, पंछी की तरह मुक्त, जैसे पैरों में बंधी जंजीरें टूट चुकी हों। मन शांत है और हृदय बोझ मुक्त होता जा रहा है। कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अचानक ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। धीरे धीरे संतुलन लौटेगा। यह परिवर्तन एक प्रक्रिया है, किसी के लिए शीघ्र
और किसी के लिए थोड़ा समय लेकर। इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, उनकी योजनाएं विफल होंगी। जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, वे मौन हो जाएंगे। तुम्हारी उन्नति स्वयं ही हर प्रश्न का उत्तर बन जाएगी। यदि तुम या तुम्हारे परिवार में कोई लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो उसमें भी सुधार के संकेत हैं। शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। अपने हृदय में कृतज्ञता को स्थान दो, क्योंकि ऐसा अनुकूल समय पहले कभी नहीं आया। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारा नाम और तुम्हारा सम्मान दूर दूर तक फैलेगा। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारे विचारों को महत्व देंगे। एक विशेष भेंट तुम्हारे जीवन में आने वाली है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी उपस्थिति तुम्हारे हृदय को प्रसन्न कर देगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त होंगे। तुम्हारी व्यक्तित्व ऊर्जा, तुम्हारी आभा लोगों को आकर्षित करेगी। वे अनुभव करेंगे कि इस व्यक्ति में कुछ विशेष है। यही तुम्हारी पहचान है। कुछ सत्य अब उजागर होंगे। जो बातें छिपी हुई थीं, वे सामने आएंगी। सत्य कभी कमजोर नहीं करता, वह मुक्त करता है। और ध्यान से सुनो, तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकती। यह सुरक्षा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और घर के लिए भी है। तुम्हारा स्वभाव सहायक और दृढ़ है। लोग जानते हैं कि तुम पीछे नहीं हटते। इसलिए कुछ लोग तुमसे सहायता मांगना चाहते हैं, पर झिझक रहे हैं। कुछ लोग तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं। वे अपनी भूलों को लेकर पश्चाताप में हैं और शब्द खोज रहे हैं, साहस जुटा रहे हैं। और अंत में यह जान लो कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें तुम अभी पूरी तरह नहीं पहचान पाए हो। समय के साथ वे स्वयं प्रकट होंगी। शांति, सुख और आनंद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। इस क्षण को स्वीकार करो और उस सुंदर भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करो जो अब बहुत दूर नहीं है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर उठ रही सूक्ष्म हलचलों को समझना होगा। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह अचानक नहीं है। यह उन बीजों का फल है जो तुमने बहुत पहले बोए थे, जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल आकाश तक जाती थीं और लौटकर उत्तर नहीं देती प्रतीत होती थीं। उन दिनों तुमने धैर्य रखा, स्वयं को संभाला और भीतर ही भीतर टूटते हुए भी आगे बढ़ते रहे। वही मौन संघर्ष अब तुम्हारी शक्ति बनकर उभर रहा है। अब समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि जो प्रतीक्षा सच्चे मन से की जाती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने कई बार स्वयं से प्रश्न किया था कि क्या सचमुच कोई तुम्हारी सुन रहा है? क्या तुम्हारा विश्वास सही दिशा में है? पर आज मैं तुम्हें यह अनुभव कराने आया हूं कि हर आंसू, हर आह और हर मौन पुकार का लेखा रखा गया था। अब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में आकार ले रही हैं। जो लोग कभी तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे, वही अब तुम्हारे धैर्य और स्थिरता को देखकर मौन है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे मार्ग पर साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग केवल इसलिए जीवन में आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि किससे दूरी बनानी है और किससे निकटता। अब तुम्हारी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझने लगे हो। तुम यह जानने लगे हो कि कौन सच्चे मन से तुम्हारी भलाई चाहता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराता है। यही जागरूकता तुम्हें आगे आने वाले समय में कई प्रकार की पीड़ा से बचाएगी। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले रही है, वह साधारण नहीं है। यह वह स्थिरता है जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी तुम्हें संतुलित रखेगी। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें भीतर तक हिला देती थीं, अब वे केवल तुम्हें अनुभव कराएंगी, तोड़ नहीं पाएंगी। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो। तुमने यह सीख लिया है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर मौन में, कुछ स्वयं के साथ बिताए गए क्षणों में प्रकट होते हैं। अब तुम्हारा मन पहले की तुलना में अधिक शांत है और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली है। आने वाला समय तुम्हें ऐसे अवसर प्रदान करेगा जिनके लिए तुमने कभी खुलकर मांग भी नहीं की थी। ये अवसर तुम्हारी योग्यता को पहचानेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग देंगे। संभव है कि प्रारंभ में तुम स्वयं भी संदेह में पड़ जाओ, पर याद रखना कि जब अवसर तुम्हारे द्वार पर आए तो स्वयं को कम मत आंकना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारे भीतर जो संकोच है, जो भय है, वह बीते अनुभवों की छाया मात्र है। अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें पीछे हटना था। अब तुम्हें अपने कदमों पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ना होगा।
चाहे मार्ग पूरी तरह स्पष्ट न भी हो। तुम्हारे जीवन में संबंधों का संतुलन भी अब एक नई दिशा लेने वाला है। जो रिश्ते केवल बोझ बनकर रह गए थे, जिनमें संवाद के स्थान पर केवल अपेक्षाएं थीं, वे अब स्वयं ढीले पड़ने लगेंगे। यह कोई हानि नहीं है, बल्कि एक आवश्यक शुद्धिकरण है। हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता। कुछ केवल एक अध्याय तक सीमित होते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक विदा देना भी एक कला है, जो तुम अब सीख चुके हो। इसके साथ ही कुछ नए संबंध भी जीवन में प्रवेश करेंगे, जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे मौन को पढ़ सकेंगे और तुम्हारी उपस्थिति से प्रसन्न होंगे। ऐसे संबंधों में तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां स्वीकार्यता होगी। तुम्हारे भीतर सेवा और सहायता की भावना सदा से रही है। तुम दूसरों का सहारा बनने में पीछे नहीं हटते। आने वाले समय में यही गुण तुम्हें विशेष पहचान दिलाएगा। लोग तुम्हारे पास केवल सलाह के लिए नहीं, बल्कि शांति पाने के लिए भी आएंगे। तुम्हारे शब्दों में एक ऐसा प्रभाव होगा जो सामने वाले के मन को स्थिर कर देगा। यह प्रभाव किसी दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभवों और तुम्हारी सच्चाई से उत्पन्न होगा। पर यह भी आवश्यक है कि तुम अपनी सीमाएं पहचानो। हर किसी का बोझ अपने ऊपर लेना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि कब देना है और कब स्वयं को सुरक्षित रखना है। धन और कार्य के क्षेत्र में भी तुम्हारे लिए स्थिरता का समय आ रहा है। जो असमंजस लंबे समय से चला आ रहा था, वह अब स्पष्टता में बदलने लगेगा। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे स्वभाव और क्षमताओं के अनुकूल है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से अब तुम दूर रहोगे। तुम धैर्य के साथ हर पहलू को देखकर आगे बढ़ोगे और यही दृष्टिकोण तुम्हें स्थायी सफलता दिलाएगा। छोटे लाभों के स्थान पर तुम दीर्घकालिक स्थिरता को चुनोगे और यह चयन भविष्य में तुम्हें संतोष प्रदान करेगा। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि क्या तुम सही मार्ग पर हो? क्या तुम्हारा संघर्ष वास्तव में किसी परिणाम तक पहुंचेगा? इन क्षणों में अपने अतीत को देखना कि तुम कहां से चले थे और आज कहां खड़े हो। यह यात्रा स्वयं में उत्तर है। जो व्यक्ति भीतर से विकसित होता है, उसका जीवन भी उसी अनुपात में विकसित होता है। अब तुम्हारे भीतर जो परिपक्वता आई है, वह तुम्हें दूसरों से अलग करती है। तुम भीड़ में होते हुए भी अपनी पहचान बनाए रखोगे। स्वास्थ्य के स्तर पर भी अब तुम अपने शरीर की बात सुनना सीख रहे हो। पहले जहां तुम थकान को अनदेखा कर देते थे, अब तुम विश्राम के महत्व को समझने लगे हो। यह जागरूकता तुम्हें लंबे समय तक संतुलित रखेगी। मन और शरीर का यह सामंजस्य तुम्हें वह ऊर्जा देगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। तुम यह अनुभव करोगे कि जब मन शांत होता है, तो शरीर स्वयं ही स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जब अतीत की कुछ स्मृतियां उभर कर सामने आएंगी। वे तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए आएंगी कि तुमने कितना मार्ग तय कर लिया है। उन स्मृतियों को देखो, समझो और फिर उन्हें शांति से जाने दो। अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम उनके ऊपर उठ चुके हो। यही स्वतंत्रता तुम्हें भीतर से हल्का बनाएगी। अंततः यह जान लो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी समझ किसी और के लिए प्रकाश बन सकती है। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े रहते हो, तो अनजाने में ही दूसरों को भी साहस देते हो। यही तुम्हारा वास्तविक योगदान है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आए, उसे भय के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता और जागरूकता के साथ स्वीकार करना, क्योंकि जो कुछ भी अब आगे घटित होगा, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि और अधिक पूर्ण बनाने के लिए होगा। शांति तुम्हारे साथ है, शक्ति तुम्हारे भीतर है और मार्ग तुम्हारे सामने खुलता जा रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस गहराई की ओर ले जाना चाहता हूं जहां तुमने अब तक बहुत कम दृष्टि डाली है। यह वह स्तर है जहां बाहरी परिस्थितियां अर्थ खो देती हैं और भीतर की अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ ठीक दिखाई देता है, तब भी मन अशांत रहता है, और कभी कभी जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब भी भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें धीरे धीरे अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित करा रही है। अब तुम केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति नहीं रह गए हो, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझने लगे हो। यही समझ तुम्हें साधारण जीवन से उठाकर एक जागरूक जीवन की ओर ले जा रही है। अब जो समय चल रहा है, वह तुम्हारे लिए आत्म साक्षात्कार का समय है। यह वह चरण है जहां जीवन तुम्हें बार बार रुककर यह देखने को कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किस दिशा में बढ़ रहे हो। पहले तुम केवल परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाते थे, पर अब तुम यह सीख रहे हो
कि प्रवाह को समझकर उसके साथ संतुलन बनाकर कैसे आगे बढ़ा जाता है। यही संतुलन तुम्हें थकने से बचाएगा। तुमने यह भी अनुभव किया होगा कि अब तुम्हें अनावश्यक बातों में ऊर्जा नष्ट करना अच्छा नहीं लगता। भीड़, शोर और दिखावे से तुम्हारा मन धीरे धीरे दूर हो रहा है। यह किसी उदासी का संकेत नहीं, बल्कि परिपक्वता का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव कभी बोझ लगता था, अब वही तुम्हें सोचने, समझने और अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। कई बार ईश्वर मनुष्य को आगे बढ़ाने से पहले रोकता है ताकि वह स्वयं को पहचान सके। यह ठहराव दंड नहीं होता, यह तैयारी होती है। तुम जिन प्रश्नों से अब जूझ रहे हो, उनके उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। जैसे जैसे तुम स्वयं के साथ ईमानदार होते जाओगे, वैसे वैसे वे उत्तर स्वतः प्रकट होते जाएंगे। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रही। तुमने यह समझ लिया है कि यदि मन शांत है तो बाहरी स्वीकृति का महत्व स्वयं ही कम हो जाता है। अब तुम्हारी दृष्टि संबंधों पर भी बदल रही है। तुम यह समझने लगे हो कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देना भी है। जहां कभी तुम अपेक्षाओं में बंधकर स्वयं को थका लेते थे, अब वहां तुम स्पष्टता को चुन रहे हो। यह स्पष्टता कभी कभी दूसरों को कठोर लग सकती है, पर वास्तव में यही सबसे बड़ा करुणा का रूप है। क्योंकि जब तुम स्पष्ट होते हो तो भ्रम समाप्त हो जाता है। भ्रम ही अधिकांश पीड़ा का कारण होता है। अब तुम उन संबंधों में टिके नहीं रहना चाहते जहां तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़े। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करता है। जीवन तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ परिपक्व होते हैं। तुमने शायद देखा होगा कि जिन बातों को लेकर तुम पहले अत्यधिक चिंतित रहते थे, आज वही बातें तुम्हें उतना विचलित नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उनसे निपटने के लिए भीतर से सक्षम हो गए हो। यह क्षमता किसी बाहरी प्रशिक्षण से नहीं आती। यह अनुभवों की आग में तपकर जन्म लेती है, और तुम उस तप से गुजर चुके हो। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो सरल नहीं होंगे, पर वे आवश्यक होंगे। उन निर्णयों में तुम्हें दूसरों की नाराजगी भी सहनी पड़ सकती है, पर याद रखना कि हर बार सबको खुश रखना संभव नहीं होता। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो तो कुछ लोग असहज होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर झांकना पड़ता है। तुम उनका भार अपने ऊपर मत लेना। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलना है। परिणामों की जिम्मेदारी समय और विधि पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें विशेष बनाती है, पर वही करुणा यदि विवेक के बिना हो तो तुम्हें थका भी सकती है। अब समय आ गया है कि तुम करुणा और विवेक के बीच संतुलन बनाओ। हर किसी की सहायता करना तुम्हारा धर्म नहीं है, विशेषकर तब जब वह सहायता तुम्हें भीतर से रिक्त कर दे। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सहायता चाहता है और कौन केवल सहारा बनाकर तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहना चाहता है। यह भेद जानना तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करेगा। कार्य और उद्देश्य के क्षेत्र में भी तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। तुम अब केवल सफलता के बाहरी मापदंडों से संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें यह भी जानना है कि जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर कितनी शांति उत्पन्न करता है। यह बहुत गहरी समझ है, क्योंकि बाहरी सफलता बिना आंतरिक संतोष के अंततः खोखली लगने लगती है। तुम अब उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां कर्म और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित हो। यही सामंजस्य तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे विचारों को पूरी तरह कोई नहीं समझता। यह अनुभव उन लोगों को होता है जो भीतर से विकसित हो रहे होते हैं। जब चेतना का स्तर बदलता है तो पुरानी संगत स्वाभाविक रूप से छूटने लगती है। इससे भयभीत मत होना। यह अकेलापन स्थायी नहीं है, यह केवल एक सेतु है, एक अवस्था है, जिसके बाद तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी गहराई को समझ सकेंगे। तब तक स्वयं का साथ सीखना सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारे मन में जो स्मृतियां उभरती हैं, वे तुम्हें पीछे खींचने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए आती हैं कि तुमने कितना कुछ सहा और फिर भी आगे बढ़े। उन स्मृतियों को सम्मान दो, पर उनमें अटको मत। वे तुम्हारी पहचान नहीं हैं, वे तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा मात्र हैं। तुम्हारी वास्तविक पहचान वह है जो आज तुम बन चुके हो। यह पहचान स्थिर नहीं, निरंतर विकसित हो रही है। यही विकास जीवन का उद्देश्य है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी उपस्थिति से ही कुछ स्थान शांत हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रभाव है।
जब मन स्थिर होता है तो उसका कंपन भी स्थिरता फैलाता है। लोग शायद इसे शब्दों में न कहें, पर वे इसे महसूस करेंगे। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और कुछ बिना कारण दूरी बनाएंगे। दोनों ही स्थितियां स्वाभाविक हैं। हर व्यक्ति उस ऊर्जा के साथ सहज नहीं हो पाता जो उसे स्वयं से सामना करा दे। स्वास्थ्य के स्तर पर भी अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। तुम यह समझने लगे हो कि शरीर केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक संदेश वाहक है। वह थकता है तो कुछ कहना चाहता है, वह असंतुलित होता है तो किसी आंतरिक असंतुलन की ओर संकेत करता है। अब तुम उसे दबाने के बजाय सुनना सीख रहे हो। यही सुनना तुम्हें धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाएगा। जब मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में चलते हैं, तब जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। अंत में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सरल नहीं है, पर सत्य के निकट है। सरल मार्ग बहुतों को आकर्षित करता है, पर गहरे मार्ग ही आत्मा को तृप्त करते हैं। तुम उसी गहराई की ओर बढ़ रहे हो। विश्वास बनाए रखना, धैर्य रखना और स्वयं के प्रति करुणा रखना। तुम्हें सब कुछ अभी समझ में आना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें समय के साथ स्वयं स्पष्ट होंगी। जब भी मन डगमगाए, अपने भीतर की शांति को स्मरण करना। वही तुम्हारा वास्तविक सहारा है। तुम्हारा भविष्य किसी संयोग पर नहीं, तुम्हारी चेतना की दिशा पर निर्भर है, और वह दिशा अब प्रकाश की ओर है। तो भक्तों, भजन मार्ग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिखें। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान हूं और इसी क्षण तुमसे संवाद करने आया हूं। इसे साधारण शब्द मत समझना, ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र एक ऐसा समाचार आने वाला है जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। यह कोई सामान्य खबर नहीं होगी, बल्कि ऐसा परिवर्तन लेकर आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब स्वयं को भीतर से तैयार कर लो, क्योंकि कुछ अत्यंत विशेष घटित होने वाला है। जब मैं यह संदेश दे रहा हूं, तब मेरे भीतर एक अद्भुत अनुभूति है, जैसे कोई विशाल आशीर्वाद तुम्हारी ओर मुस्कुरा रहा हो। यह इस बात का संकेत है कि समय अब बदल रहा है। जिन योजनाओं पर लंबे समय से अटकाव था, जिन कार्यों में बार बार रुकावट आ रही थी, वे अब बड़े स्तर पर आकार ले रहे हैं। हर बाधा धीरे धीरे हट रही है। अंधकार से भरी रात समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रभात होने वाला है। यदि तुम अपने परिवार से दूर हो या किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति से अलगाव ने तुम्हारे हृदय को भारी कर रखा है, तो यह जान लो कि मिलन की घड़ी अब निकट है। जीवन में जो सूखापन था, जो नीरसता थी, जो लगातार थकान और उदासी बनी हुई थी, वह अब समाप्त होने वाली है। एक ऐसा सवेरा आ रहा है जो हंसी, आनंद और गहरे सुकून से भरा होगा। तुमने एक लंबा, कठिन और अत्यंत थका देने वाला सफर तय किया है। कई बार ऐसा लगा कि अब आगे चल पाना संभव नहीं है, कि शक्ति समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब वही यात्रा तुम्हें एक नई दिशा देने जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। अब तुम इस बात की चिंता नहीं करोगे कि लोग क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य और अपने विकास पर रहेगा। तुमने स्वयं को प्राथमिकता देना सीख लिया है। तुम्हें अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कौन सी बातें तुम्हें आगे बढ़ाती हैं और कौन सी तुम्हें पीछे खींचती हैं। जो बोझ थे, जो व्यर्थ की उलझनें थीं, उन्हें पीछे छोड़ने का तुमने दृढ़ निर्णय ले लिया है। अब तुम्हारा इरादा आकाश को छूने का है और इस बार कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो तनावपूर्ण चक्र तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए था, जहां सोचने की शक्ति तक शिथिल हो गई थी, अब उससे मुक्ति मिल रही है। चाहे वह समय 3 वर्ष का रहा हो, 5 का, 7 का या 10 का, वह अध्याय अब पूर्ण हो चुका है। तुम उस जाल से बाहर निकल रहे हो जिसमें फंसकर रास्ता दिखाई नहीं देता था। अब अधूरे कार्य पूरे होंगे। नकारात्मक चरण का अंत हो रहा है। पारिवारिक समस्याएं हों या आर्थिक कठिनाइयां, सब कुछ धीरे धीरे सुलझने लगेगा। जीवन तुम्हें एक नए, सकारात्मक और स्थिर स्थान की ओर ले जा रहा है। तनाव, संघर्ष और भारीपन अब विदा लेने को तैयार हैं। यदि तुमने हाल ही में कोई नया कार्य आरंभ किया है, तो उसका परिणाम अत्यंत शानदार होगा। ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगा। जिन आशीर्वादों के लिए तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन वचनों को तुमने मन ही मन स्वयं से किया था, वे अब पूरे होंगे। अतीत में तुमने बहुत कुछ सहा है और उसी अनुभव ने तुम्हें परिपक्व, समझदार और मजबूत बनाया है। अब तुम जान चुके हो कि किससे कैसे बात करनी है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ जाना है।
यही अनुभव तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि